म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान हो चुका है। अभी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे अवेलेबल है जहां से हम हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन समझो ये प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया तो फिर क्या हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी? ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में बहुत बार आता ही है। और अभी ये केवल सवाल नहीं है, तो अभी 30 जून को एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म बंद होने जा रहा है। उनके इन्वेस्टर के मन में भी काफ़ी सारे सवाल है, देखते हैं उनके लिए क्या आंसर्स है। सोशल मीडिया के वजह से फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलने में काफ़ी मदद हुई है और इसी के वजह से अगर समझो हम रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारा फ़ायदा है, ये अभी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जान चुके हैं। और इसी के लिए उनके लिए काफ़ी सारे अभी मार्केट में प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है जिनका यूज़ करके कुछ क्लिक के साथ ही वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही ऐप्स में इन्वेस्ट करते समय हमें कॉशियस रहना काफ़ी ज़रूरी है। अगर समझो हम किसी बड़े प्लेयर के प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे ज़ीरोधा का कॉइन हुआ या फिर ग्रो हुआ या फिर अपस्टॉक हुआ, ऐसे प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिक्योर और सेफ ज़रूर महसूस कर सकते हैं। लेकिन समझो कोई छोटा मोटा ऐप है या फिर प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर हमें सावधान रहना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो पिगी प्लेटफॉर्म है, वो अभी 30 जून को बंद होने जा रहा है और उसी को लेके काफ़ी सारे उनके इन्वेस्टर्स हैं जो अभी पैनिक सिचुएशन में है। पिगी प्लेटफॉर्म यूज़र्स के जो सवाल है वो हो सकता है आपके मन में भी हो कि क्या मेरा अगर प्लेटफॉर्म कभी बंद हो गया तो फिर मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो ये सवाल वन बाय वन देखते हैं और जानते हैं इनके जवाब क्या हो सकते हैं। एक तो सवाल ये यूज़र्स के पास ये है कि जो भी एसआईपी मेरी यहाँ पे चल रही है उस एसआईपी का अभी आगे जाके क्या होगा। क्या मैं यहाँ पे अपनी एसआईपी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ क्या? तो देखो, ये जो भी एसआईपी अभी ये पिगी प्लेटफॉर्म पे चल रही है वो 15 से लेके 20 जून तक ऑटोमेटिकली बंद होने वाली है। और अगर आप चाहो तो आपकी एसआईपी दूसरे प्लेटफॉर्म से नए तरीके से शुरू ज़रूर कर सकते हो, लेकिन ये एसआईपी आप ये प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। तो जहाँ पे भी आप नए प्लेटफॉर्म पे आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे वहाँ पे एक नए सिरे से वो शुरू हो जाएगी, एक नए पोर्टफोलियो के नए फोलियो के साथ वो शुरू हो जाएगी। तो आप ये प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपकी एसआईपी ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, लेकिन नए प्लेटफॉर्म पे उसे शुरू ज़रूर कर पाओगे। इसी के साथ एक कनेक्टेड और भी सवाल है कि समझो जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट्स ये प्लेटफॉर्म के थ्रू की गई है, ये पिगी प्लेटफॉर्म यूज़ करके की गई है, उस इन्वेस्टमेंट का क्या? तो देखो, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए पिगी प्लेटफॉर्म ने केवल एक ज़रिया प्रोवाइड किया हुआ है। जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअल एएमसी के थ्रू, वो भी एक्चुअल स्टॉक्स में हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में ये प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाता है तो भी हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली अभी भी स्टॉक्स में, कंपनीज में काम कर रही है। और फिर ये इन्वेस्टमेंट को अगर ट्रैक करना है तो वह कहाँ पे करें? ये प्लेटफॉर्म तो अभी अवेलेबल रहेगा नहीं। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है उसे वो म्यूचुअल फंड हाउस, वो एएमसी के वेब पोर्टल पे लॉगिन करके ट्रैक कर सकते हैं। केवल उतना ही नहीं, तो म्यूचुअल फंड के बाकी भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर उसमें एमएफ यूटिलिटी हुआ या फिर एमएफ सेंट्रल हुआ, यहां पे हम लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं। एमएफ सेंट्रल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे कैम्स हुआ या केफिनटेक, ये दो जो भी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स है उन्होंने मिलके बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दूंगा, जहां से आप यहां पे रजिस्ट्रेशन करके आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हो। साथ ही में डे टू डे में या फिर पीरियोडिकली आप उसे चेक भी करते रह सकते हैं। तो एक बार ये एमएफ सेंट्रल का वीडियो आप ज़रूर देख लेना।
पिगी प्लेटफॉर्म यूजर के मन में एक और सवाल है कि अभी क्या मैं मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल लूँ, रिडीम कर लूँ। तो देखो, जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया, हमारी इन्वेस्टमेंट अभी भी इंटैक्ट है। तो अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है, गोल अचीव नहीं हुआ है, तो आप आपकी इन्वेस्टमेंट क्यों विड्रॉ करोगे? उसे विड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे आप अगर SIP के जरिए कर रहे हो तो दूसरे प्लेटफॉर्म से शुरू कर सकते हो, लेकिन अपना गोल अचीव नहीं हुआ है तो उसे रिडम्पशन करने की जल्दबाजी ना करें। अगर कोई पेंडिंग रिडम्पशन रिक्वेस्ट है या डिविडेंड पे आउट है तो उनका क्या होगा? तो इसके लिए भी अगर क्लियर देखा जाए तो अगर आपकी कोई भी रिडम्पशन रिक्वेस्ट है तो वो 30 जून के पहले कंप्लीट हो ही जाएगी। और समझो कोई डिविडेंड पे आउट है तो उनको भी ये प्लेटफॉर्म ने क्लैरिफाई किया है कि वो 30 जून तक पूरी कर देंगे। उसके बाद भी देखो, अगर आपको एक बात समझने की ज़रूरी है कि वही कि हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली AMC के साथ हुई है, और जो भी आपका पैसा आना है या फिर इन्वेस्ट भी होना है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से AMC के अकाउंट में चला जाता है। यहाँ पे ये जो पिगी प्लेटफॉर्म हुआ या कोई भी और प्लेटफॉर्म हुआ, वो एक केवल पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर समझो कोई डिविडेंड ड्यू है तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, या फिर कोई रिडम्पशन रिक्वेस्ट आपने ऑलरेडी प्लेस की हुई है और वो AMC तक पहुंची है तो उसका पैसा भी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। यूजर्स का और एक सवाल है कि अगर मुझे टैक्स स्टेटमेंट चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी? देखो, टैक्स स्टेटमेंट लेने के लिए जो आपका बेस्ट सॉल्यूशन है वो आप डायरेक्टली कैम्स या केफिनटेक, जो भी आपके म्यूचुअल फंड हाउस का RTA रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है, उससे ले सकते हैं। उसके वेबसाइट पे लॉगिन करके आप ज़रूर ले सकते हो, लेकिन उसी के साथ आप AMC पे तो 100% इसे डाउनलोड कर ही पाओगे। तो ये अगर टैक्स स्टेटमेंट रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो वो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस के वेब पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, ये जो अभी पिगी प्लेटफॉर्म बंद होने जा रहा है उससे हम सभी के लिए ये लर्निंग है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो एक वेल नोन मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड कोई कंपनी है तो उसके साथ जाए। देखो, मैं तो मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए ज़ीरोधा का कॉइन प्लेटफॉर्म है उस पर आंख बंद के रिलाई करता हूँ। अगर आपको भी ज़ीरोधा के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट या और कॉइन ये दोनों भी अवेलेबल करके लेने हैं तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसका आप ज़रूर उपयोग कर सकते हो। देखो, आज के वीडियो से आपको जो भी ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म्स है उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो, इनके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।